मसीह की जय। आमीन। आज एक सुंदर दिन है, आप सब सुंदर लगते हैं। क्यों ना हम सब खड़े जाए। हमारा परमेश्वर जो है एक आश्चर्य काम करने वाला प्रभु है। मसीह की जय, मसीह की जय। हम लोग सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ वो करा है जिससे हमको हम लोग सकता लुक बैक करे और देखे कि अगर परमेश्वर नहीं रहता हम लोग पता नहीं कहाँ रहता। आमीन। वो एक आश्चर्य काम कर्म करने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और आगे जाने से पहले हम कल मनता आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करें। छोटा प्रमाण है। लगभग 2 साल पहले आप लोग जनता हमारी बेटी मीरियल हम लोग ले गया उसके चेकअप के क्लिनिक और हमके पता चला कि उसके हार्ट में 2 होल है। तो सब कोई नहीं जाने इसके बारे में, बट हम लोग काफी उदास हो गया, अपसेट हो गया ये सुन के। बट हम लोग के परमेश्वर जो ने सब चीज से बड़ा है। हम लोग ने क्या प्रार्थना भी उसके दिन और हम बिलीव करता है कि गॉड वही टाइम में उसके छुई दिस। लास्ट वीक हम लोग गया 2 साल बाद उसके चेकअप करे। डॉक्टर घबराए गए कि 2 होल का चल दिस। कई बार वही टेस्ट स्कैन दौड़ा के करीस होल के मिल पे नहीं करा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा प्रभु है। तो अब मनता आप लोग के बताए, आप लोग जो कुछ भी लेके आया है आज, जो कुछ दुख समस्या है, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, परमेश्वर के दे दो। वो आपका जीवन को बदल देगा। हालेलुया। मसीह की जय। वो आश्चर्य काम करने वाला प्रभु है। हम कहीं उस गीत को गाए सबको मिलकर। वो आश्चर्य कर्म करता है, वो आश्चर्य कर्म करता, वो आश्चर्य कर्म करता है। जोर से अपने आवाज को वो आश्चर्य है, वो आश्चर्य कर्म करता है। वो आश्चर्य कर्म करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है। वो है अद्भुत, वो आश्चर्य है, वो आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरे प्यार के लिए। सिर्फ तेरे प्यार से ही ये सब हम लोग को मिलता है प्रभु। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्यों ना हम उसके ताली को बजाकर उसके धन्यवाद को दे। कोई यहाँ है उसका नाम है यीशु, कोई यहाँ है उसका नाम है प्रभु, कोई यहाँ है उसका नाम है यीशु, कोई यहाँ है उसका नाम
यीशु के संग में हरदम रहूंगा, महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। हम परमेश्वर को एक बार फिर धन्यवाद दें। Hallelujah. Worship you, praise Jesus. जैसे हम वर्शिप में जाते, अपने आंखों को बंद करके और सिर्फ यीशु पर ध्यान दें, इधर उधर ना देखें। जैसे हम दूसरे गीत को गाएंगे, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, सिर्फ वही पर ध्यान दें। Thank you, Jesus. Worship you. मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, Thank you, Jesus. मैं आंखें
Hallelujah. 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 Oh, glory be to God. Hallelujah. 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 Glory. Hallelujah. 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 सारी महिमा, सारी बड़ाई और प्रशंसा हम तुझे देते हैं बापा। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, एक ही अद्भुत और आश्चर्य नाम हमें मिला है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हम कृतज्ञ हैं मेरे अब्बा कि आज तूने हम सबको सामर्थ दिया है, शक्ति दिया है, और ऐसा आनंद किया है कि हमारे हृदय में ऐसा जोश है कि आज हम तेरी महिमा और बड़ाई करने के लिए निकल पड़े हैं। प्रभु, हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, हमारे में वो शक्ति नहीं है, हमारे में वो सामर्थ नहीं है, लेकिन सब कुछ तुझी से मिलता है। आज हम सौभाग्य है कि आज हमारा जो परमेश्वर है वो यीशु है, और हमारे जीवन में तूने बहुत ही अनगिनत कामों को किया है। धन्यवाद पिता, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद, हमारे परिवार के जीवन के लिए धन्यवाद, हमारे नौकरियों के लिए धन्यवाद। ये सब कुछ तुम्हारी ओर से है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा ही है। अब्बा पिता, आज हमारे हृदयों में जो मांगे हैं तू अच्छी तरह से जानता है, और तू अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करता है। हमारी यही प्रार्थना है कि हर एक भाई बहन, बड़े बूढ़े जवान जो आज यहाँ पर उपस्थित है, वो तुझसे प्रेम करते हैं, तेरे और करीब आना चाहते हैं। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ से भर। हम सबकी जो कमी घटी है तू ही पूरा करता है। हर बीमार लोग को तू चंगाई को देता है। धन्यवाद देते उस प्रमाण के लिए जो आज हमारे बीच में आया। प्रभु, तू अद्भुत और आश्चर्य काम वाकई ही करता है। जो लोग आज बीमार है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा में है, समस्याओं में है, आज हम उनको तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं, ये विश्वास से कि उन पर तू दया करेगा, क्षमा करेगा, और अपना सुंदर पवित्र हाथ बढ़ाकर छूकर चंगाई को देगा। धन्यवाद प्रभु। हमारे इस गिरजाघर के हर एक कार्रवाई को तुम्हारे सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हर एक भाई बहन जिनको तूने अगुवाई के लिए चुना है, हम उनको तुम्हारे हाथों में सौंपते, धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए। और आज हम अपने क्वायर टीम को भी तुम्हारे हाथों में देते हैं, जो तुम्हारी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा और जय जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि हम लोग और जोश में हो जाए, ताकि हम तुम्हारे नाम को और ऊंचे स्वर से अपने हृदय से उठा सके। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक द्रोही, दुष्पापी, शैतान के प्रकोप से तू हम सबको बचाकर और सुरक्षित रखेगा। खासकर विनती करते हैं आज के वचन के लिए। बाइबल बतलाती है कि तुम्हारा वचन दो धारी तलवार जैसा है, वो काटेगा, छाटेगा और हम सबको सही मार्ग पर रखेगा। आज हम वही प्रार्थना करते हैं कि तू अपने सेवक को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे मेरे परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी आज वो बांटेगा कलीसिया के बीच में, तुम्हारी ओर से रहे। धन्यवाद पिता, हम सबों पर तुम्हारी दया दृष्टि करुणा, तुम्हारा बहुताय का आशीष और अनुग्रह आज और हमेशा रहे, मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। क्यों ना हम इस वक्त परमेश्वर को एक जोरदार, और हम सब बैठ जाएं। प्रभु की जय। खुश हो कि आज सब यहाँ पर आप लोगों को देखकर मुझे और खुशी आती है, क्योंकि आपने प्रभु से प्रेम किया और आज यहाँ पर उपस्थित हो उसके वचन को सुनने के लिए, उसकी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करने के लिए। और आज खुशी की बात यह है कि हमारे बीच में हमारे मुख्य पादरी है, और मीठी आवाज़ में और बहुत ही बुलंद से वो आज प्रचार को करेगा,
और तुम्हारे बीच में परमेश्वर का जो वचन है वो लेकर आएगा। और आप अपने आप को जांचिए कि वचन के द्वारा आप कहाँ पर हो। धन्यवाद। क्यों ना जोरदार तालियों से हम अपने पादरी को स्वागत करें। प्रभु का आशीष सब पर रहे। धन्यवाद। मसीह की जय। सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत ही खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर है और इस सभा में भाग लेने के लिए। ये खास सभा है आज। हम आते हैं यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए जो हमारे मन में। हम लोगों ने एक प्रमाण को सुना आज शुरू में जोशुआ के द्वारा, और अगर आप सुने होंगे टाइम पे आया तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। वो हमारे बीच में जीवित है और आश्चर्य करने वाला परमेश्वर। आज हमारा जो सभा है, जिसे मैं बताया, अगर आप बुलेटिन पढ़े होंगे तो उसमें मैंने बताया कि थोड़ा फ़र्क है ये, क्योंकि खासकर हमारा जो फंड रेजिंग का दिन है, जबकि हम लोग हमारा जो लोन पेमेंट है उसके लिए मैं बहुत दिनों से इसके विषय में सूचना देते रहा। आज हम लोग एकत्रित करेंगे उसको और उसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। और बुलेटिन में आपको मिलेगा जो हमारा कर्जा जो है कितना है, कितना हम लोग भरा पिछले वर्ष। एक ही फंड रेजिंग हुआ था अप्रैल में। लेकिन आज मैं देने के विषय में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। कलीसिया के जो आमदनी है, किस तरह से आता है, कहाँ से आता है, कैसे हम लोग देते हैं, इसको हम आपको उसके विषय में थोड़ा कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपका प्रेम उपहार है बिल्डिंग के लिए, उसको हम लोग एकत्रित करेंगे। अशर आकर यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और आप आकर उसमें दोगे। और अगर आप नहीं लाया है, शायद भूल गए हो, एक पेपर वहाँ पर आपको दिया जाएगा, आप उसमें लिख कर दे सकते हो कि हाँ मैं इतना दूंगा। अपना नाम लिख दो, फ़ोन नंबर लिख दो, जिसमें कि बाद में हम लोग आपको कांटेक्ट कर सके। लेकिन अगर अपना चंदा आप लेकर आए हो तो बहुत ही ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी जो पैसा है सिर्फ 2 महीना के रिपेमेंट के लिए है। और हम धन्यवाद देते परमेश्वर को। साल भर हम लोग के साथ में रहा, हर घटी को पूरा हुआ। ये बिल्डिंग का जो कर्जा उसको हम लोग चुकाते आया, कहीं हम लोग चुके नहीं हैं। इनफैक्ट हम लोग ज़्यादा देते आए हैं, कमती नहीं। लेकिन परमेश्वर के आशीष ही के द्वारा ये सब कुछ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज जैसे मैं बताया, मैं बातचीत करूँगा कलीसिया के जो चंदा है, पैसा है, वो कहाँ से आता है, क्या हम लोग करते हैं, कैसे देना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है हमें जानने के लिए, इसीलिए हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। हम प्रार्थना करें इस समय। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से। तू कितना महान है। तूने हमें सभी चीज़ के लिए अपने वचन में तरीका दिया है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसी के द्वारा जब हम चलते हैं आगे तो हमारा काम जो है वो बढ़ते रहेगा और तुम्हारा नाम जो है वो बढ़ते रहेगा और हम आशीषित हो जाएंगे और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करते रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ जिस तरह से तूने इस कलीसिया के लोगों को आशीषित किया और इस कलीसिया में जो कुछ की ज़रूरत था उसको तूने पूरा किया। हम धन्यवाद देते हैं, तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। और आज जो संक्षिप्त में मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, कैसे हम लोग देते हैं, क्यों देते हैं, उसके विषय में। तो मैं जानता हूं कि हम लोग और अच्छी तरह शिक्षित हो जाएंगे देने के कार्रवाई में। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा हुए। अपने पवित्र आत्मा से हमें ढक ले कि जो कुछ हम कहेंगे, जो सुनते हैं, सब कुछ पवित्र आत्मा के ही द्वारा और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को क्योंकि हमारा कलीसिया जो है यहाँ पर है और हम यहाँ पर आकर उसकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ उसका इतिहास, जिसमें आप जान लो थोड़ी देर। शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। हमारा कलीसिया जो है वो 1966 में शुरू हुआ। 1965 में मैं संडे स्कूल शुरू किया हाई स्कूल में। उसके बाद जब 66 में हमारा ब्याह हुआ
यानी कि साथ में तो जो संडे स्कूल की कार्रवाई रहा वो ले लिया, और वहाँ से हम लोग बढ़ते बढ़ते 78 में हम लोगों ने एक बिल्डिंग खरीदा था जो यहाँ पर था। आपको याद होगा लकड़ी की 3 को बिल्डिंग, कितने लोग याद है? ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। वो बिल्डिंग खरीदा 1980 में, उसका डेडिकेशन हुआ। और इस सब चीज़ में परमेश्वर के महिमा और आश्चर्य कर्म था। हमारे पास जब हम लोगों ने उस बिल्डिंग को खरीदा, मेरे ख्याल से तो $45,000, हमारे बैंक में खाली $650 रहा, लेकिन हम लोगों ने उसका डिपॉजिट पे करा आश्चर्य कर्म के द्वारा, और 4-5 साल में उसको हम लोग सब भर दिया। और वहाँ पर हम लोग आकर परमेश्वर के प्रति महिमा और प्रशंसा करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि, और हम लोगों ने देखा कि जो हमारा मेंबरशिप है, भीड़ है, वो बहुत ज़्यादा होते चला जाता है। बिल्डिंग में हम लोग बैठ नहीं सकते थे, तो वहीं पर 2 सभा शुरू हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने निर्णय करा परमेश्वर की अगुवाई से कि हम लोगों को एक नया बिल्डिंग होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और दैट वाज इन 2000। ईयर 2000 में हमारा बिल्डिंग का प्लान बनकर रेडी हो गया था, लेकिन हम लोग किसी न किसी कारण से परमेश्वर हमें अगुवाई नहीं दिया उसमें बिल्डिंग को बनाने के लिए। लेकिन वो बीच में 2000 से लेकर 2005 में, उसके बीच में परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया कि हम मोएनी, बाउलेबू और मेरे ख्याल से वेला, ये 3 काम को शुरू करें। वहाँ पर जो डॉटर चर्चेस हमारा शुरू हुआ, और ये काम चलते रहा इसके द्वारा। फिर 2005 में परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोगों का चर्च को शुरू करना चाहिए। उन्होंने देखा सिर्फ $100,000 हम लोगों के पास था उस समय, सिर्फ 100,000। लेकिन परमेश्वर की अगुवाई से, उसके अगुवाई से हम लोगों ने शुरू किया। हम लोगों ने निर्णय किया कि फाउंडेशन ले किया जाएगा। 2005 में हम लोगों ने यहाँ पर फाउंडेशन ले किया, और कुछ लोग आए थे। फाउंडेशन लेइंग टाइम बड़ा खुशी के समय था, एक आनंद के समय था कि जब हमने ये काम शुरू किया। लेकिन हमारे पास सिर्फ $100,000 रहा, कैसे हम लोग करेंगे? लेकिन जानते हो, उसी समय परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म करने को शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बिल्डिंग का एक ब्लॉक, एक भाग, सब कुछ आश्चर्य कर्म है। जिस दिन हम लोगों ने फाउंडेशन खोदना शुरू किया, एक पादरी नुसोरी से आया और उसने कहा कि जानते हो, तुम मुझसे शुरू करता। बताया हाँ, 10 टन सीमेंट वो देगा। प्रेज द लॉर्ड। 10 टन ऑफ सीमेंट उसने प्रॉमिस किया, और वो हमें मिला, और उसके द्वारा हम लोगों ने काम शुरू किया। थोड़ा थोड़ा करते जैसे पैसे आया, कैश सब बनता था। जैसे आप लोगों ने दिया, बाहर से हमारे जो पुराने मेंबर लोग रहे उन्होंने दिया, और इससे करते करते हम लोग 2005 से लेकर 2015 मेरे ख्याल से था, मैं यहाँ तक ये बीम हाइट तक बन गया था, थोड़ा करके। जब बीम हाइट 2015 में हुआ, तो हमें याद हुआ कि 2016 में हमारा 50th एनिवर्सरी रहेगा, 50th एनिवर्सरी। और हम लोग चाहते थे बड़े धूमधाम से मनाने के लिए 50th एनिवर्सरी। और हम लोग जो बोर्ड था उस समय निर्णय किया कि हम लोगों को कर्जा लेना पड़ेगा। हम लोगों ने कोटेशन लिया, ऊपर बीम से ऊपर बनाने के लिए, रूफ वगैरह वगैरह ये सब लोहा काम जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया हम लोग। अभी तक हम लोग अपने आप करते थे थोड़ा करके, लेकिन अब हम लोग सोचा कि अच्छा होगा किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाए, जिसमें कि 2016 में ख़त्म हो जाए, और 2016 में हम लोग भारी धूमधाम से इसका ओपनिंग और डेडिकेशन करेंगे। और वैसा ही हुआ। हम लोगों ने $350,000 लोन लिया HFC बैंक से। कोई और बैंक नहीं देता था लोन। वेस्टपेक, जिसके साथ में हम लोग करीब 50 ईयर्स से रहा, जब हम लोग गया लोन मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं देगा। लेकिन HFC होम फाइनेंस बैंक हम लोगों को दिया 350,000, और उसको वही उधार हम लोग भरते हैं अभी तक, थोड़ा बाकी रह गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये काम हो गया पूरा।
हम लोग खुश थे जितने लोग आए। कई एक लोग बाहर से आए, हमारे जवान लोग जो यहाँ से इस चर्च में बड़े हुए थे, वे लोग बाहर चले गए थे। एटलीस्ट 2 जन बाहर से आकर और करीब 2 हफ्ता 3 हफ्ता ये बिल्डिंग में काम किए। ये एक जने आया था ये सब कापट वगैरह लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से। एक भाई आया जो हमारा साउंड सिस्टम सब सेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आया। 2 हफ्ता यहाँ पर वो बिताया साउंड सिस्टम करने। ये सब परमेश्वर की अगुवाई से हुआ और लोगों का दान, आपके दान, सब कुछ करते आया। और आप चर्च को देखते हो, कई लोगों को याद होगा जब डेडिकेशन हुआ बड़े धूमधाम से हम लोग किए। लोग कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी जगह से आए थे यहाँ पर उसमें भाग लेने के लिए। बड़े धूमधाम से हम लोगों ने डेडिकेशन किया और परमेश्वर की महिमा प्रशंसा यहाँ से होता है। और आज तक हम लोग देखते हैं कि उसका महिमा। ये समय जब कोविड वगैरह था, जगह जगह पर सर्विसेज नहीं होता था। कई एक चर्चेस में पैसा के दिक्कत था, उनके पास ऑफरिंग्स वगैरह नहीं था। ये चर्च करीब 5-6 छोटे चर्च जिनके पास तकलीफ रहा, उनको हम लोगों ने दिया। यहाँ से इस चर्च से हम लोगों ने उनको सहायता किया। ये सब परमेश्वर का महिमा है और इसी कारण ये चर्च आशीषित है, क्योंकि हम लोग देते हैं, हम लोग हमेशा देते हैं। और जब जब हम लोग के कहीं पर मौका लगा तो हम लोग देते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग इस जगह पर है। हर साल हम लोग 2 बार स्पेशल फंड को एकत्रित करते हैं लोन रिपेमेंट के लिए। लेकिन पिछले साल सिर्फ 1 हुआ था अप्रैल में, उससे पहले 2 होता था। और इसलिए हम लोग थोड़ा हमारा जो बिल्डिंग फंड अकाउंट है उसमें थोड़ा कम है। हमारे पास सिर्फ 2 महीना के पेमेंट है। $5,000 हम लोग भरते हैं। हम लोग को चाहिए था 3,300 भरने के लिए महीना के, लेकिन हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग ज़्यादा भरेंगे। $1,250 एवरी वीक, हर हफ्ता हमारे बिल्डिंग फंड में से जाता है लोन अकाउंट की तरफ, और हम अभी तक चुके नहीं, एक को मिस नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहने परमेश्वर को धन्यवाद दें, एक को मिस नहीं किया। आज मैं ये कोशिश करता हूँ बताने के लिए, क्योंकि कई एक लोग शायद इसको नहीं जानते बिल्डिंग के विषय में, और आप लोग शायद भूल गए हो। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आप ही के प्रार्थना और दान के द्वारा हम लोग इस जगह पर है। और हमारे पुराने मेंबर्स लोग जो बाहर चले गए हैं, उनके तरफ से जो दान उन लोगों ने दिया है, डेडिकेशन, उसके द्वारा, उनके प्रार्थना के द्वारा, मेरे परिवार और मेरे मित्र लोग जो इस हमारे काम को जानते हैं, उसके लिए उन लोगों ने बहुत कुछ दिया और इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि आज मैं थोड़ा से देने के विषय में बातचीत करूं। मैं जानता हूं आप सोचते हो कि आज पादरी पैसा के बारे में बात करें, लेकिन मुझे करना पड़ता है पैसा के बारे में, ये ज़रूरत है। बाइबल में पैसा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और मैं भी आपको बताऊंगा। और ये हमारा जिम्मेवारी हो जाता है कि उसके कार्य के लिए हम लोग दे सके और परमेश्वर के महिमा जो हो सके। यहाँ हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, जैसे मैं बताया, हमारे पास 4-5 डोटा चर्चेस है जिसको हम लोग मदद करते हैं। हम बाहर भेजते हैं, बाइबल कॉलेज को भेजते हैं, फॉरेन मिशंस को। अभी भी हम लोग ने $500 इंडिया भेजा है, एक होम, क्रिश्चियन होम, जहाँ पर वे लोग अनाथ लड़कों को देखभाल करते हैं, उनके लिए हम लोग भेजा। टोंगा के लिए भी हम लोगों ने कुछ पैसा भेजा, जबकि वहाँ पर कई एक चर्चेस मुसीबत में है। ये सब हम लोग करते हैं। हमारे पास है पैसा, इसलिए हम लोग करते हैं, क्योंकि आप प्रेम से अपना टाइज और दान को देते हैं, इसीलिए हमारे पास पैसा है। और ये पैसा हम लोग रखना नहीं चाहते, हम लोग जमा नहीं करते हैं यहाँ पर कि वो हमारे पास इतना भारी बिल्डिंग फंड है या इतना भारी पैसा हम लोग जमा करके रखें, इसलिए कि हम लोग औरों को आशीष बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखना, जब जब तुम देते हो, दान देते हो, सिर्फ इस कलीसिया के लिए नहीं, ये इसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वगैरह, जो पेमेंट्स वगैरह है, वो सब चीज़ करने के लिए नहीं, लेकिन बाहर औरों को मदद करने के लिए।
यही तो हमारा जिम्मेवारी है। तो मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ कुछ खास चीज़, और अपना बाइबल खोल कर रखना। मैं कई एक वर्सेस को पढ़ूंगा बाइबल में से। जो कुछ मैं कहता हूँ सब कुछ बाइबल में से है, जिसमें कि आप अच्छी तरह से समझो कि हमारा काम जो है वो परमेश्वर के महिमा के लिए, उसके काम उसके तरह जो कुछ वो चाहता है। तो हम लोग स्क्रीन में आप देखोगे कई एक वर्सेस। जो चर्च का कलीसिया है, जो कलीसिया है उसका जो आमदनी है, पैसा की ज़रूरत है, याद रखना पैसा की ज़रूरत है। और ये आमदनी लोगों के प्रेम के द्वारा अपने दिल से वो देते हैं। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, इंग्लिश में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। आप लोग देते हो, जो कुछ देते हो कोई ज़बरदस्त नहीं है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। 2 Corinthians चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ते हैं, 2-3 वर्सेस हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज़ याद रखना, आज थोड़ा शायद मैं जल्दी से 2 Corinthians थोड़ा जल्दी करना, चैप्टर 8 वर्स 11। अगर आप नहीं खोल सकते हो तो लिख लेना। यहाँ पर है, हम लोगों को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा देने के लिए। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। वर्स 12, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों को तैयारी करना चाहिए देने के लिए। वर्स 1 में हम लोगों ने देखा, वर्स 11 में हम लोगों ने देखा कि हम तैयार हो जाए जो कुछ हमारे पास है उसको देने के लिए। दूसरा हम देखते हैं 1 Corinthians चैप्टर 16 वर्स 1। याद रखना, आज मेरा उपदेश ज़्यादा परमेश्वर के वचन के पढ़ने के द्वारा रहेगा। 1 Corinthians चैप्टर 16 वर्स 1 में लिखा है, अब उस चंदे के विषय में, देखा बाइबल में भी चंदा के बारे में बताया ना, इसीलिए मैं बताता हूँ। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा में मैंने गलीतियों को दी, कलीसियाओं को दी, वैसे ही तुमको भी करो। वर्स 2, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। हफ्ता के पहला दिन। ऑलराइट, वर्स 2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें याद दिलाया जाता है कि हम अलग निकाल कर रखें, तैयारी करें देने के लिए। हफ्ता के पहला दिन जब हम लोग कलीसिया में आते हैं या और कोई टाइम, उसको देने के लिए यानी कि हमें प्लान करना चाहिए और साथ साथ तैयारी करना चाहिए। ये वो नहीं है कि हम अचानक अच्छा आज चंदा दे के लाओ, हमारे पास 10 सेंट्स है, हम छोड़ देगा 10 सेंट, $2 है दे देगा। ऐसे नहीं है। हम लोग तैयारी करके आते हैं देने के लिए, जब चाहे तब नहीं। यू राइट, आज हम आएगा तो देगा और नेक्स्ट वीक जब आएगा तो कुछ नहीं देगा, ऐसे नहीं। फिर 2 Corinthians चैप्टर 9 वर्स 7, हर एक जन जैसा मन में ठान ले वैसा ही दान करके, कूड़ के नहीं और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से रखता है, कूड़ कर नहीं। मन में जैसे तुम ठान लेते हो वैसे दो, और परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। कोई कुड़कुड़ाता, अरे बोले आज फिर पैसा बात करे, हमें पैसा मांगे, चर्च में जाओ तो पैसा मांगे, ये है वो है। बहुत लोग ऐसे करते हैं और उनका मन जो है वो कुड़कुड़ाहट से भर जाता है, बुरा विचार हो जाता है। लेकिन यहाँ वो कहता है उस विचार से नहीं दो, अगर तुम्हें देना है तो हर्ष से दो, और परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। Praise the Lord. Cheerfully, give cheerfully, without any hesitation. All right. 2 Corinthians chapter 8. Second chapter. यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मैं इसको बताना चाहता हूँ, verse 1 to 4 लिख लो, अगर आप जाकर बाद में पढ़ लेना।
यहाँ पर पौलुस बताता है कि मैसेडोनिया चर्च, जो चर्च वहाँ पर था, उन्होंने सुना कि जुडिया में जेरूसलम चर्च में अकाल पड़ा है। और मैसेडोनिया चर्च जो था बहुत एक छोटा चर्च था, बहुत कम लोग थे वहाँ पर, लेकिन जेरूसलम का चर्च बहुत बड़ा चर्च था। लेकिन वहाँ पर अकाल पड़ गया, उनके पास पैसा नहीं, खाने के लिए चीज़ नहीं था। तो ये जो मैसेडोनिया के लोग थे, वहाँ लिखा है मैकेडोनिया के कलीसिया, वे लोग क्या किए, अपना, जैसे हम लोग कहते हैं, पेट काट कर अपने में से जो कुछ उनके पास था, वे लोग उसको लेकर और जेरूसलम को भेजा, जिसमें वहाँ के भाई लोग जो थे उनके पास पैसा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। देने का काम ना, वे लोग हर्ष दिए, उदारता से दिए, उदारता से। वे कुछ रोके नहीं कि अरे वो लोग के पास तो बहुत पैसा है, हम लोग क्यों दे। नहीं, उन्होंने उदारता से दिया। हाँ, इसके पास कम है, उनके लोग वहाँ पर भूखे मर रहे हैं, हम लोग के पास जो कुछ है हम लोग दे देंगे। और वे लोग दिया। फिर उसको वर्स 9 चैप्टर 9 सेकंड कोरिंथियन चैप्टर 9 वर्स 13 में हम लोग पढ़ते हैं, वे लोग उदारता से उसको बांटे, बराबरी से, जहाँ जहाँ पर जरूरत था वे लोग उसको बांटे। वर्स आगे हम लोग चलेंगे, 2 Corinthians chapter 8, 2 Corinthians chapter 8 verse 12। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। ना, इसमें हम लोग को समझना चाहिए कि परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को देखें। जो तुम्हारा आमदनी है, जितना तुम कमाते हो, उसमें से दो। ये नहीं कहो कि वो आज हमें चर्च में इतना दान देना बिल्डिंग फंड के लिए, तो कहीं जाकर उधार मांग के आओ। डोंट गो एंड गेट अ क्रेडिट एंड लोन। जो चाहे तुम्हारे पास में से, उसमें से लाओ। इसीलिए हम लोग कई महीना से बताता है कि हम लोगों को एक जन को $150 देना है, तो बटोरो। जो कुछ है तुम्हारे पास है, उसमें से तुम बटोरते रहो, बटोरते। जानते ये तारीख जब आए तो तुम्हारे पास है 150। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं दौड़ो क्या रही हमें बयान दे के चलो कोई से उधार मांग के ला कर दे दे। नहीं, ये गड़बड़ी हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर और मुसीबत आएगा। 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2, 16 verse and 2, 16 verse 1। जब अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतियों को कलीसिया को दी, वैसा ही तुम भी करो। verse 2। सप्ताह के पहले दिन, मैं इसको पहले पढ़ दिया था, तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास छोड़ा कर, कि मेरे आने पर चंदा ना किया जाए। तो जो कुछ है तुम्हारे पास, जो आमदनी है, बटोर कर रखो और उसमें से देना है। 1 Corinthians chapter 16, Acts chapter 11 verse 29, Acts 11 chapter 29 में रखा, तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वालों भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजें। तो यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं देने का काम। यहूदी लोगों के आपत्ति था, अकाल पड़ा हुआ था, तो ये लोग क्या किए, एकत्रित करके बुक ऑफ एक्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, उनको पैसा भेजा उन्होंने। ये जो हम लोग देते हैं, इसका ये मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास भारी आमदनी है तो तुम भारी दो, तो ठीक है, अगर भारी दे सकते हो तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने एक तरीका हमारे से पास रखा है। मलकाई की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि 1/10वां हिस्सा परमेश्वर कहता मेरा है। तो चाहे तुम $10 कमाते हो, चाहे 10,000 कमाते हो, या उससे भी ज़्यादा 10-20 हज़ार कमाते हो, तुम्हारा देने का काम जो है वो 10%, 10% उतना ही है। कोई के ज़्यादा नहीं, कोई के कमती नहीं। लेकिन इस देने से हमें दिखाई देता है कि हमारा आमदनी क्या है। जब ज़्यादा कमाते हो तो तुम्हारा टाइज जो है, जो तुम ला कर देते 1/10वां हिस्सा, वो ज़्यादा रहेगा। और जब कमती कमाते हो तो जो टाइज ला कर दोगे वो कमती रहेगा। लेकिन जो कुछ है हिसाब से, विश्वास से, प्रेम से परमेश्वर के काम में लाओ।
पहला तिमोथी की किताब में वर्स 16 में हम लोग सीखते हैं कि एक धनवान आदमी है तो उसको उदारता से देना चाहिए, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने, और उदार और सहायता देने में तत्पर रहे। तो जो लोग धनी हैं, जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनको ज़्यादा देना जरूरी है। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा शमूएल चैप्टर 24 वर्स 24। अभी तक हम लोग दाऊद और उसके विषय में बातचीत करते थे। दाऊद को जब जाकर बलि चढ़ाना था, उस जगह पर गया जहाँ पर उसको बलि चढ़ाना था, और एक जहाँ पर वो गया उसने कहा कि ये जगह तुम ले लो, यहाँ पर चढ़ाओ बलि। लेकिन दाऊद ने कहा, देखो मैं कुछ नहीं चाहता हूँ जिसके लिए मुझे मेहनत नहीं करे मैं, या मुझे दाम नहीं देना पड़ा। यानी कि वो चाहता था कि दाम देकर और परमेश्वर के महिमा करें। तो उसने कहा ठीक है तुम ले लो ये जगह, और वहाँ पर दाऊद ने अपना बलि चढ़ाया और उसके द्वारा परमेश्वर के महिमा हुआ। हम कितना देते हैं इसके द्वारा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो बड़ा उदारता से देता है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा देते हैं तो बहुत प्रेमी आदमी है। लेकिन अगर आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह के कहानी में, जीवन में, तो एक बहुत से लोग आकर वहाँ पर चंदा देते थे मंदिर में। बहुत से लोग आए और अपना थैला में से वे लोग जोर से उसमें गिरे, क्योंकि उन दिनों में एक बॉक्स रहता था और बॉक्स में वे चंदा गिराते थे। और जो धनी आदमी लोग था, जो बड़े बड़े लोग याजक लोग थे, वे लोग आते थे, उनका थैला में पैसा रहता था और वे लोग उसमें गिराते थे। हल्ला होता था, पैसा गिरता है, लोग देखते थे और कहते ओ देखो फलाना आदमी आया इतना ज़्यादा दे दिया, ओ फलाना ये इतना दिया। लेकिन यीशु मसीह भी देख रहा था, कुछ नहीं कहा। उसके बीच में एक बूढ़ी स्त्री आई, विधवा स्त्री आई, और वो वहाँ खड़ा कर अपने ओढ़नी में से निकाला पैसा, मानो 10 सेंट शायद रहा होगा, मैं नहीं जानता, निकाल कर और उसने धीरे से उस बॉक्स में छोड़कर और घूमकर चली गई। तब यीशु मसीह ने कहा, देखो स्त्री को, ये स्त्री सबसे ज्यादा दिया, इन लोगों से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये स्त्री के पास सिर्फ वही 10 सेंट रहा, उसके घर में और कुछ पैसा नहीं रहा। That's all she had। और उसने लाकर सब कुछ दे दिया। बाकी लोग तो उनके बैंक में 10,000, 20,000, 50,000 है, उसमें से 1,000 लाकर दे दिए और बड़ा हाँ हमने इतना दे दिया। लेकिन ये स्त्री, उसके पास जितना रहा वो सब कुछ दे दिया। तो यीशु मसीह कहता है ये स्त्री सबसे ज्यादा दिया। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं हमारा उदारता जो है, जेनरोसिटी जो है, वो हमारे हृदय में क्या है उससे हम लोग देखते हैं। देने का काम जो है वो एक सिकल है। परमेश्वर ने हमें सिरजा, पृथ्वी को बनाया और उसमें हमें रखा और हमें मौका दिया कि हम उसमें काम करें, कमाएं। इस सब चीज के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर हम रहते हैं, जो खेत कमाते हैं या नौकरी करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर का दान है। अगर हम मसीह विश्वासी है तो हमें विश्वास करना पड़ेगा कि जब जब हमारे हाथों में पैसा आता है, जब जब हम जाकर नौकरी करते हैं, रोज बरोज हम जाते हैं नौकरी करने के या खेत में काम करने के लिए, वो उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसका दान है, उसने हमें दिया है मुफ्त में। इफिशियंस में हम लोग पढ़ते हैं, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 28, इफिशियंस 4:28 में हम लोग पढ़ते हैं, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। मेहनत करो, यहां पर कहता है ना, भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करो, चोरी नहीं करो।
परिश्रम करो। ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम लोग मसीह विश्वासी, हम लोग काम करें, पैसा कमाएं, मेहनत करें, और तब हम लोग लाकर देवे परमेश्वर के काम के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, वो हमारे उदारता को खरीद लिया। यीशु मसीह आया, क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा। किस लिए? जिसमें कि हम लोग पाप से छुटकारा पा सके। याद रखना, ही परचेस्ड आवर सल्वेशन विथ हिज ब्लड। यीशु मसीह ने हमारा मुक्ति अपने लहू से खरीद लिया। कितना उससे भारी और क्या हो सकता है? तो ये जो कुछ छोटा मोटा हम लोग देते हैं उसके काम के लिए, ये एक तरह का दान हो जाता है जो हम लोग लौटार कर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। उसने हमारे लिए इतना भारी काम किया, अपने आप को क्रूस पर टांगे, मरा, वहां पर खून बहाया, दुख को सहा, मारा गया, उसको पीटा गया। वो अपने आप को अगर बचा सकता तो वह बचा सकता था, लेकिन उसने अपना आप को नहीं बचाया, क्योंकि वो तुम्हारे विषय में और हमारे विषय में सोचता था। जब उसके चाबुक का मार लगता था, जब उसके क्रूस पर टांगा गया, तो उसने तुम्हारे और हमारे विषय में सोचा, क्योंकि वो सोचा कि अगर वो नहीं जाएगा क्रूस पर, क्रूस का मृत्यु नहीं मरेगा तो हम लोग अपने पाप में रहेंगे और नरक में चले जाएंगे। इसलिए उसके जो कुछ हम लोग देते हैं, दान से देते हैं, गिफ्ट बैक टू हिम, ये एक हमारा दान रहता है परमेश्वर के लिए। एक दो पद और नहीं, बहुत समय नहीं लूँगा, लेकिन दो तीन पद है। बहुत चीज़ हम लोग पढ़ सकते हैं बाइबल में से, लेकिन कुछ कुछ खास चीज़ मैं पढ़ना चाहता हूँ। इक्लीसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 1। परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। ही रिवॉर्ड्स द गिवर। जो देता है उसको वो प्रतिफल देता है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। इक्लीसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 1 में हम लोग पढ़ते हैं, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। यहाँ पर ये लिखने वाला, गीत लिखने वाला ने कहता है कि जब तुम दोगे तो लौट कर तुम्हारे पास फिर आएगा। तो इतना अच्छा चीज़ है ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 25। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11:25, उदार प्राणी हर्ष पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यानी कि जो औरों को मदद करेगा, औरों को देगा, उसका भी मदद मिलेगा। 2 Corinthians chapter 9, 2 Corinthians chapter 9 में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। 2 Corinthians chapter 9, जो कुछ हम बोएंगे वही काटेंगे। ऑलराइट? अब अगर आप जाकर अपने गार्डन में बीन बोया तो बीन ही काटोगे, और एक दाना बीन अगर बोया तो एक ही पेड़ रहेगा और उस पेड़ में शायद कुछ रहेगा। लेकिन वही जगह पर अगर आप जाकर पूरा खेत भर में 20, 30, 24, 100 पेड़ बो देगा, तो जब वो उगेगा, फलेगा, तो ज़्यादा मिलेगा ना। और जो कुछ तुम बोओगे वही तुम काटोगे। बीन बोओगे तो बीन काटेगा, भिंडी बोएगे तो भिंडी ही काटेगा, और कोई चीज़ नहीं काटेगा। और जितना ज़्यादा बोगे उतना ज़्यादा ही मिलेगा। और ये दान के द्वारा, ये उपहार के द्वारा जो हम लोग देते हैं परमेश्वर के लिए, इसके द्वारा हम लोग परमेश्वर की महिमा को लाते हैं। आप लोग जो देते हो, जो कुछ भी देते हो, इतने वर्षों से आप लोगों ने दिया, बाहर के लोग दिया, हमारे पुराने मेंबर्स लोग दिया, सब कुछ दिया, इसके द्वारा वे परमेश्वर की महिमा करते हैं। जानते हो, ये बिल्डिंग आज परमेश्वर की महिमा करता है। जो कोई यहाँ पर आता है, बाहर से देखता है, तो वे कहते हैं धन्यवाद परमेश्वर, उसके महिमा होता है। और ये सब होता है क्योंकि हम लोगों ने बड़े उदारता से दिया। बाइबल में कहीं पर भी तुम्हें नहीं मिलेगा कि तुम फंड रेजिंग वगैरह करो। मैं शुरुआत में भूल गया बताने के लिए, जब हम लोगों ने ये बिल्डिंग चर्च खरीदने के विषय में सोचते थे, बनाने के विषय में,
तो हम लोग बारबेक्यू, वोकाथॉन, ये सब चीज़ करते थे, बहुत किया गया। और हमने एक रोज जो है इसके विषय में प्रार्थना करता था और देखा कि ये सब इतना ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं, रात रात के बारबेक्यू किया जाए, वोकाथॉन होता है, ये करते हैं वो करते हैं, और जो आमदनी आता है वो बहुत कम था। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो उसमें मैं देखा यहूदियों के विषय में, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जब यहूदी लोग मिस्र देश से उनको छुटकारा मिला, वे निकल कर आए, परमेश्वर उनका अगुवाई किया। और अगर आप देखोगे कि जब जब उनको कोई चीज़ की ज़रूरत था, जब पानी की ज़रूरत था, परमेश्वर ने कहा पत्थर में मारो पानी मिल जाएगा। जब उनको भोजन की ज़रूरत था, उसने कहा कि जाओ मन्ना तुम्हें मिलेगा। रोज़ सवेरे गोश्त खाना चाहते थे, बटेर आया और वे लोग खाए। जो कुछ वे चाहते थे उनको परमेश्वर ने एक चुटकी भर में दे दिया, सब कुछ था। लेकिन आप उसके इतिहास को अगर पढ़ोगे और देखोगे कि जब परमेश्वर ने मूसा और उनके दिल में ये इच्छा प्रकट किया कि परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया जाए, एक घर बनाया जाए, एक चर्च बनाया जाए, अगर परमेश्वर चाहता तो ऐसे करता तो चर्च बनकर तैयार हो जाता, लेकिन उसने नहीं किया। उसने कहा मोसेस जाओ तुम लोगों से बताओ कि वे लोग लेकर आए, अपना गहना लेकर आओ, चांदी सोना जो कुछ है उनके पास, पैसा वगैरह वगैरह सब लेकर आओ और यहाँ पर बटोरो, और उससे हम लोग परमेश्वर के भवन को बनाएंगे। मैंने जब ये देखा तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत न्यारा बात है। मैं इस तरह नहीं सोचा था कि परमेश्वर के लोग देंगे परमेश्वर के भवन बनाने के लिए, बाहर से नहीं। तो यही हुआ जब हमने कहा कि राइट, नो मोर फंड रेजिंग, नो मोर बारबेक्यू, नो मोर वोकाथॉन, नथिंग एट ऑल, वी जस्ट गोइंग टू प्रे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसी समय हम लोग ने जो फाउंडेशन लेके आया, एक चर्च आकर 10 टन सीमेंट दिया। उसके बाद इतिहास हो गया, कहाँ से आया, कौन चीज आया, सब परमेश्वर के दान। और ये बिल्डिंग जिसे मैं बताया, यहां तक हम लोगों ने कैश बनाया, सब वही के हाथ, क्योंकि हम लोगों ने उसके ऊपर भरोसा रखा, अपने बुद्धि अपने ज्ञान पर नहीं, अपने समझ पर नहीं, उसके मुताबिक। और ये हुआ। और हम लोगों ने डेडिकेशन के लिए उधार लिया, लोन लिया, जिसमें कि हम लोग इस काम को पूरा कर सके, कॉन्ट्रैक्टर्स को दें। और उसके द्वारा हम लोगों ने जुलाई 2016 में इस बिल्डिंग का डेडिकेशन हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और उस कर्जा को हमें चुकाना है, इसीलिए हम लोग हर साल 2 दिन रखते हैं जब हम लोग चंदा बटोरते हैं। और देने के काम ये कोई मेरा इच्छा नहीं, लेकिन ये बाइबल में से जैसे मैंने संक्षिप्त में कोशिश किया बताने के लिए कि ये परमेश्वर का तरीका है कि उसके लोग देवें। मूसा से परमेश्वर ने कहा अपने लोगों से बताओ कि ला कर दो चंदा, और वे लोग अपना गहना वगैरह सब लेकर आए। और एक बार मुझे याद है, यहाँ पर भी मैंने जब सूचना दिया था शुरुआत में, तो कई एक लोग अपना गहना ला कर दिए। मेरे ख्याल से जब मैं न्यूजीलैंड गया तो उसको बेचा वहाँ पर करीब $6,000 का गहना, कोई के ईयर रिंग, कोई अपना नेकलेस वगैरह गोल्ड वाला लाकर यहाँ पर दिए परमेश्वर घर के लिए। तो ये जब हमारे दिल से, हमारे अच्छी इच्छा से होता है तो परमेश्वर की महिमा होता है। आज जैसे बिल्डिंग परमेश्वर की महिमा करता है, यहाँ पर लोग आते हैं, चंगाई को प्राप्त करते हैं। आज सवेरे आपने प्रमाण को सुना, वो परमेश्वर की महिमा होता है। कई एक लोग इस तरह का प्रमाण दे सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा हुए। और आज हम लोग उसकी महिमा करेंगे देने के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। चुको नहीं उसमें, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए आशीष है। हालेलुया। आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाएं। कलीसिया में जो देने का काम है वो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वॉलंटरी, जबरदस्ती नहीं किया जाता। हम लोग सिर्फ बताते हैं हमें क्या चीज़ ज़रूरत है, परमेश्वर का तरीका क्या है, वो सब चीज़ हम लोग बताते हैं जिसमें आप परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर की तरह काम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप नहीं लाए हो, कोई पैसा आपके पास है, आप लिख कर देना चाहते हो कि मैं भूल गया नहीं ला पाया और ये मेरा दान है, लिख कर वो बैग में छोड़ देना, जिसके द्वारा हम लोग
बाद में आपको कांटेक्ट कर सकेंगे। और आज मैं चाहता हूँ जो आशीष लोग यहाँ पर सामने आकर खड़ा हो जाए बैग लेकर, और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। आ जाओ, एक जन इधर आए, खड़ा हो जाओ। Bless the Lord Jesus. Thank you. आप जो कुछ अपना प्रेम उपहार लाए हो परमेश्वर के लिए, निकाल कर अपने हाथ में ले लो। आप एनवलप चाहते हो, आपको एनवलप भी मिल सकता है। आपको कोई पेपर चाहते हो जिसमें आप लिखोगे कितना आप देना चाहते हो, उसको ले लो अपने हाथों में। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. किसी को पेपर की ज़रूरत है लिखने के लिए, हाथ ऊपर उठाओ। शायद आप भूल गए हो तो वहाँ पर है पीछे पेपर। Glory to God. Thank you, Lord Jesus. इस समय हम प्रार्थना करेंगे, फिर वर्शिप टीम हमारे लिए कुछ गीत वगैरह गाएंगे। और मैं चाहता हूँ एक तरफ से आप लोग आए ऐसे अपना चंदा रखकर और उसमें छोड़कर, ये बिल्डिंग फंड का याद रखना, ये हमारा लोन रिपेमेंट के लिए है। ये तुम्हारा जो हर हफ्ता का ऑफरिंग्स वगैरह वो नहीं है, लेकिन ये खासकर बिल्डिंग फंड के लिए है, जो लोन रिपेमेंट के लिए। इसके लिए आप लाकर यहाँ पर छोड़ सकते हो। आप लोग इधर लाकर छोड़ सकते हो। भूल गए हो पेपर में लिख कर दे दो, या बीच हफ्ता में कोई रोज आकर यहाँ पर दे देना। अगर हो सके तो सोमवार कल लाकर यहाँ पर दे देना, जिसमें बैंकिंग हो जाए और परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहेगा। इस समय हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस भवन के लिए जहाँ पर आज हम आकर आराधना करते हैं। धन्यवाद इस भवन में जो कुछ हुआ, हम तुझे आज धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तुम्हारे ही हाथों के द्वारा यह सब कुछ हुआ। यहाँ पर आज हम आनंद उठाते हैं। यहाँ पर हम अच्छी तरह से बैठकर तुम्हारे स्तुति और आराधना करते हैं। यहाँ पर हम आकर बैठकर तुम्हारे वचन से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम आकर अपने परिवार के जो मेल मिलाप है उसको और मजबूत कर सकते हैं। पिता, यहाँ पर आकर हम औरों को यीशु मसीह के विषय में बता सकते हैं। यहाँ पर हम आकर तुम्हारे आश्चर्यक्रम को देखते हैं कि तूने हमारे बीच में आश्चर्यक्रम किया। कई एक लोग चंगाई को प्राप्त किए हैं, कई एक लोग अपने बुरे कामों से, पाप के कामों से वे लोग आकर और प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा विश्वासी हो गए। यही जगह पर हुआ, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये भवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों के लिए जिन्होंने उदारता से चंदा को दिया है, प्रेम से चंदा को दिया है, जिसमें कि इस भवन का जो बाकी पेमेंट है वो हो जाए। आज यहाँ पर जो लोग हैं वे लोग देंगे, जो बाहर से कई एक लोग पैसा भेजे हैं मदद करने के लिए, उनके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। मेरा यही प्रार्थना है परम प्रधान परमेश्वर कि तुम्हारे आशीष उनके ऊपर रहे, तुम्हारा दया दृष्टि उनके ऊपर रहे, उनके जीवन में बरकत रहे, कोई घटी ना हो। जो कुछ की ज़रूरत है वे प्राप्त करें। और जब वो अपना चंदा देते हैं पिता, हम ये विश्वास करते हैं तू किसी का कर्जदार नहीं है। जब वे देंगे तो वे निश्चित आशीष को प्राप्त करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हुए, ये जानते हुए कि तूने उनको छुआ है, बरकत दिया है और वे तुम्हारे नज़दीक और होते आएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, इन सभी लोगों पर तुम्हारी दया दृष्टि रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप लोग इस तरफ से आ सकते हो, इधर से आ सकते हो, और जबकि हम लोग कुछ गीत को गाएंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। रुके ना शैतान, इतनी है मुश्किल हम ना डरेंगे, हम ना रुकेंगे, चलते रहेंगे, उसके वचन को पूरा करेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे।
प्यासे, फिर भी ना टूटेंगे अपने इरादे। चाहे हो भूखे चाहे हो प्यासे, फिर भी ना टूटेंगे अपने इरादे। हम ना रुकेंगे चलते रहेंगे, उसके वचन को पूरा करेंगे। हम ना रुकेंगे चलते रहेंगे, उसके वचन को पूरा करेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कितनी है मुश्किल हम ना डरेंगे। आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कितनी है मुश्किल हम ना डरेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। Praise the Lord. बहुत सुंदर गीत है, गाते रहना पूरे परिवार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। Amen. Praise the Lord. हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू विश्वास योग्य है। हम पूरा भरोसा तुम पर करते हैं। हम ये परिवार जो है इस कलीसिया का एक परिवार है, साथ साथ चलेंगे आगे, कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे, विश्वास से आगे बढ़ेंगे और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं हर एक लोगों के लिए जिन्होंने आज अपना दान ला कर दिया है, प्रेम उपहार ला कर दिया है इस बिल्डिंग के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, तुम्हारे आशीष उनके ऊपर रहे। वे कभी ये नहीं अनुभव करेंगे कि इतना दे दिया तो मुझे इतना घटी हो गया, नहीं, क्योंकि तू उनके जीवन में पूरा करे। तू किसी का कर्जदार नहीं है। जो कुछ वे दिए हैं उनका फल वे प्राप्त करेंगे। आज उन्होंने एक बीज के समान बोया है और वो बीज उगेगा, फल लाएगा और वे आनंद और खुशहाली से तुम्हारे नाम की महिमा करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं सबों को तुम्हारे हाथों में देता हूँ। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ जाएं। इस समय सूचना वगैरह दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुशी आपको देखकर सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जानते हैं आपको आशीष मिला है और अब यहाँ से खुश होकर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत करते खास रूप एडवर्ड प्रसाद पीछे बैठा है, यूएस से आया है और जब से वो गया है एक गोड़ फिजी मेरा एक गोड़ यूएस मेरा, बट हर समय आता है और कुछ भारी प्लान रखा है अपन कुछ कार्य में और धन्यवाद देते उसके जीवन के लिए। ये गुड टू सी यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और ट्रॉफी में उसके नाम काफ़ी लिखा है पीछे। गॉड ब्लेस यू। ओके, जो सूचना है जो सभा हमारे 11 बजे अंग्रेजी सभा हो रहेगा और एक्चुअली में एक और जन पीछे बैठा है, सॉरी सिस्टर नीता। वो बेटा कोई वाइफ के कनाडा से, कनाडा यूएस कनाडा से, सॉरी। अच्छे से ताली बजा दो। हमारे ये सब पुराना मेंबर्स है, छोटे से यहाँ पर पले बड़े और अभी भी परमेश्वर की सेवा करते हैं और आते जाते। और नानी सेहत कई दिन बाद आए, बीमार थी लेकिन मेरे ख्याल से 90 ईयर्स पास कर दिया है और अभी भी आती है। क्यों नहीं उसके भी स्वागत करते ताली बजा के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और किसी को मिस तो नहीं किया ना? ऑलराइट। दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी सभा है और निमंत्रण है आप उसमें भाग लेने के लिए रुक कर। हमारे जो ट्यूसडे प्रार्थना सभा फ़िलहाल अभी भी
हम ऑनलाइन करते हैं, 8 बजे से रहता है और कई लोग ज्वाइन इन हो जाते हैं। समय हाफ एन आवर टू 1 आवर हम स्पेंड करते हैं प्रार्थना में। कई लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कई आश्चर्यक्रम होता है, कई चंगाई होता है, छुटकारा मिलता है और धन्यवाद देते परमेश्वर को कि ऐसा ऐसा होता है। बीमारी आता है ये नहीं कि हमें दुख देने के लिए, लेकिन परमेश्वर की महिमा होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई बीमार नहीं होता, कोई के ऊपर दुख संकट नहीं आता, तो हम परमेश्वर को किनारे कर देते हैं। ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर हमारे ना, जब कोई के ज़रूरी नहीं रहते वो किनारे जाता है। लेकिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, उठाते रहे और परमेश्वर अपना काम करते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स वो NNN लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा, लेकिन थर्सडेज को लाइव ग्रुप मीटिंग्स है वो कुछ एरियाज में शुरू हो गए। इस हफ्ता अंकल देवचंद के घर पर है, NNN जो नंदेरा नंदावा और नेपानी लाइफ ग्रुप के अंकल देवचंद के घर पर है इस थर्सडे 7 बजे से। और दोम्बाती में नानी के घर पर है, नानी सेठ के घर पर जिन्हें फैमिली रियूनियन है बड़ा से। प्रेज़ द लॉर्ड। और एरियाज अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना। आप सूचना नहीं मिला प्लीज़ एरिया मिनिस्टर्स अपने जो शेड्यूल है या जो कुछ थर्सडेज के होता है आप ऑफिस में इंफॉर्मेशन दे दें बिफोर फ्राइडे, तब बुलेटिन में छप जाएगा, तो आपके मेंबर्स के लिए ईजी रहेगा इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। सो प्लीज़ आप ज़रूर भाग लें थर्सडेज को, जब प्रार्थना सभा रहता है उसमें भाग लें। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स NNN लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा। धन्यवाद जिसे आप समय निकाल कर सैटरडेज को आते और कलीसिया में साफ़ सफाई करते और फ्लावर्स अरेंजमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस और 11 बजे इंग्लिश। और संडे स्कूल शुरू हो गया है। आज से अपने अपने क्लासेस में डिवाइड हो गए। थोड़ा बिहाइंड थे बिकॉज सिचुएशन ऐसा था, लेकिन अब ज़ोर तौर से संडे स्कूल शुरू हो गया है और इनकरेज करते अपने बच्चे को आए, अपने जो बच्चे के फ्रेंड्स हैं उनको भी लेकर आए कि वे संडे स्कूल में भाग ले और परमेश्वर के बारे में सीखे। जो बाकी और सूचना आपको बुलेटिन में मिल जाएगा। जो कुछ और जानकारी अगर है चाहते हो तो ज़रूर आकर पूछ लें, क्या कैसे आपको मदद कर सकते हैं हम। जो कमिटीज़ जो डिपार्टमेंट्स उनका कमिटीज़ भी तैयार हो गया है, अपॉइंटमेंट्स हो गया है। और आपके जो मोस्ट पीपल जानते हैं कौन कौन एरिया में किस कमिटी में वे इन्वॉल्व हैं। आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो आपसे संपर्क कर लेगा। और हम चाहते हैं कि इस साल क्योंकि अब जनवरी फरवरी समाप्त हो गया है, मार्च शुरू हो गया है, हमें शॉर्टर टाइम में और ढेर चीज़ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक साथ में मिलकर जैसे हम उस गीत को गाएं, पूरे परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ में और कलीसिया के परिवार के साथ में परमेश्वर की सेवा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ऑलराइट, क्यों नहीं हम खड़े जाएं सभा के अंत में आए। और कई लोग और भी बीमार है जो शायद बोर्ड में स्क्रीन में दिखाई देगा, इनके लिए हम प्रार्थना किए। कई लोग चंगाई पाकर आएंगे और लिस्ट और बढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई गशीश के लिए प्रार्थना करते रहे, वो अभी फ़िलहाल इंडिया में है, उसका टेस्ट होता है और सर्जरी की तैयारी करते हैं वे लोग। हम जानते परमेश्वर उनके अगुवाई करेगा, चंगाई देगा। जो कुछ होना है सर्जरी वो सब उसमें सफलता से सब चीज़ ठीक से हो जाएगा और वे लौट कर आएंगे और प्रमाण रहेगा, परमेश्वर की महिमा होगा। कई लोग के लिए सबके नाम हम नहीं ले पाए, कई लोग चंगाई पा लिए हैं, रिकवरी में है, उनके लिए धन्यवाद देते। तो साथ में मिलकर हम इनके लिए
प्रार्थना करेंगे। क्यों हम आँख बंद कर लें। धन्यवाद देवता परमेश्वर, आप चंगाई देता है। कितने प्रमाण हम सुने। धन्यवाद ये लोग जो इनका नाम या स्क्रीन पर है, आप उनके हालात को जानते हैं, उनके शरीर को जानते हैं, उनके जो कुछ सिचुएशन है आप जानते हैं पूरी रीति से पिता परमेश्वर। और हम जानते हैं कि आप उनके साथ में हैं, आप उनको छूता है, अपना कार्य आप शुरू कर दिया है। और एक समय आएगा पिता परमेश्वर कि वे खड़े होकर और कह पाएंगे कि ये डॉक्टर के हाथ का नहीं, ये दवाई का काम नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह आपने चंगाई दिया है, अपने आश्चर्य क्रम किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिसे हम साथ में मिलकर ये लोग को आपके पास लाते हैं, आप अपना काम करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आपका महिमा और बड़ाई हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। गॉड ब्लेस यू। खड़े रहे सब। एक और चीज़ बचा था, जो ऑफरिंग और टाइज आपका है, जिसे आशीष आता है। आप फिर चेंज कर दिए। हम जो कलेक्शन पहले हम जब कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस रहा था पीछे बैग रख देते, लेकिन अब आशीष को हम फिर यूज़ करेंगे, थोड़ा चलाएंगे उनको। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अंकल नवींद्र किसी आप नहीं, आप अंकल का अच्छा आंटी बुलाए जा। आप ऑफरिंग के लिए प्रेयर कर दो और सभा समाप्ति के लिए प्रार्थना कर दो। मसीह की जय। हम सब आँख बंद कर दें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ आज समय के लिए प्रभु जी। जो आशीष सब इंसान का तू देता है कोई नहीं समझ पाता परमेश्वर। आज जितने हाथ दिए हैं प्रभु, क्योंकि उनके जीवन में तू हमेशा कुछ ना कुछ करते हो प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती जो ना भी दे सके प्रभु जी, जैसे मैं एक गवाही हूँ परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद देती हूँ तुम्हारे खातिर देने के लिए। मैंने प्रार्थना किया, तुमने पूरा किया प्रभु जी। मैं धन्यवाद दूंगा फिर भी वो कम होगा, क्योंकि तू इतना महान है परमेश्वर। तुम्हारे सिवा हम लोगों के जीवन में कोई नहीं है। हमेशा तू हमारे ऊंचा स्थान पे रहते हो परमेश्वर, और हम सब तुम्हारे चरणों के धूल है परमेश्वर। हम सब बच्चे आए तुम्हारे पास खुशियाँ लेके। आज जब हम यहाँ से जाएंगे परमेश्वर भारी से आशीष लेके, हमेशा हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे ऊपर दुख है, हमें आशीष है ही। लेकिन आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक मन को तू विश्वास दिला परमेश्वर की सर्वदा तू उनके साथ है। और जैसे ये ऑफरिंग भी हम देते हैं परमेश्वर, ये चर्च में हम पादरी के नहीं देते परमेश्वर, उसने जो मेहनत करके हमारे लिए प्रभु जी जो कुछ भी बनाया ताकि हम आकर तुम्हारी आराधना प्रशंसा कर सके, आज वो ऑफरिंग उसी काम में आते हैं परमेश्वर। हम दिल खोल के देना सोचे कि हमें क्या चाहिए, हम ये सोचे कि हम क्या देते हैं तुझे प्रभु जी। और जो हमें भोजन देते हो, घर में आशीष देते हो, हर एक चीज़, कोई जस्ती है कोई कम है, फिर भी हम सब तुम्हारे ही बच्चे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ ऑफरिंग के लिए जो तुम्हारा आशीष काम में लाते, और भी हमें मेहनत करे परमेश्वर, और भी आशीष दे ताकि हम और भी मिलकर अपन पादरी इसके परिवार के साथ इस चेट के कर्जा को चुकाए। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि खास मेरे पास उतना धन रहता कि मैं अपन पादरी के लिए सब कुछ कर सकती। जितना कर्जा है मुझे इतना हिम्मत है कि मैं उस सब कर्जा चुका सकती, क्योंकि जब हम छोटे थे तब से वो हमारे लिए सब कुछ करते आए परमेश्वर। आज उसके प्रार्थना, उसके विश्वास, उसके भरोसे, उसके परिवारों के साथ रहना हमेशा परमेश्वर, और हर एक इच्छा तू पूरा करना, उसके सपना हमेशा तू सच करते आए और आगे भी तू सच करेंगे। धन्यवाद देती परिवारों के, और जितना मेम्बर लोग सब आज है तू जो सबके हम धन्यवाद देते, सबके जीवन प्रभु के हाथों में अर्पण करती हूँ। और इस सुबह और इस सुंदर दिन के लिए तुझे लाखों बार धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से करती हूँ, से तू सुन अति ग्रहण कर। आमीन। आमेन। जिसे चंदा एकत्रित कहता है, किसका बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी आ जाए, जिसे हम एक गीत को गाते हैं, वही गीत पूरे परिवार को लेके चलेंगे।
उसका जो दूसरा वर्स हम गाएंगे, और जिसका बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी आगे जाए हाल ही से प्लीज प्रार्थना करें। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे, पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। ईश्वर देगा साथ अपने लेगा, कितनी है मुश्किल हम ना डरेंगे। आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कितनी है मुश्किल हम ना डरेंगे। पूरे परिवार को चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे, पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके अंकल देव आंटी आगे जाओ, बैठे अंकल बैठे, राइट है खड़ा रहे। वेडिंग एनिवर्सरी, ऑलराइट वेडिंग एनिवर्सरी 40 इयर्स। अभी हम तो 40 अभी है, 40 तो नहीं भैया, 40 इयर्स। क्यों नहीं ताली बजा के उनको बधाई दे। 40 इयर्स, प्रेज द लॉर्ड। अभी 5 साल साथ मेरे ना मुश्किल पड़ जाता है ना। 40 इयर्स, प्रेज द लॉर्ड। और किसी का नहीं? मितेश के बर्थडे हो गया सब। शशि ये सब चुप्पे चुप्पे सब ट्रिपल एन के। प्रेज द लॉर्ड, बधाई दे इनको ताली बजा कर। प्रेज द लॉर्ड। ओके लेट्स ऑल प्रे। उनको परमेश्वर के हाथ में देते और उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद पिता परमेश्वर, कितनी आशीषों से भरा है। खासकर अंकल देव और आंटी को आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए, उनके विश्वास के लिए। एक समय था अंकल हॉस्पिटल में पड़ा था, लाइफ सपोर्ट पे था, डॉक्टर ने कह दिया कि कोई आशा नहीं, कुछ दिन बचा है। लेकिन जब आपका हाथ रहता है पिता परमेश्वर, तो कोई डॉक्टर उनके कुछ नहीं चलता है, आपका सिर्फ चलता है। और वो खड़ा है यहाँ पर ऐलान करने पिता परमेश्वर कि आप एक महान चंगाहारा परमेश्वर है। धन्यवाद उनके जीवन के लिए। आंटी आप जैसे वे 40 ईयर्स सेलिब्रेट करते हैं, आप कई और साल उनके जीवन में ऐड करेंगे कि वे आपका महिमा और सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आशीष से भर दे, रक्षा करे, तंदुरुस्ती दे कि वे आपके महिमा बढ़ाई कर सकते हैं। शशि और भाई अमितेश के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किए, उनके जीवन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। कई साल और उनके जीवन में ऐड करते जाए कि वे आपके सेवा में लग जाएं, आपके महिमा और बढ़ाई करें। उनके जीवन के द्वारा कई लोग को आशीष मिलेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ में वे आपका महिमा और बढ़ाई करेंगे। और हम साथ में धन्यवाद देते हैं सभी लोग जिसे आए, और जैसे हम यहाँ से जाएंगे सभा के बाद, आपका उपस्थिति हमारे साथ में जाए, आपके पवित्र आत्मा का संगति, आपका अनुग्रह कृपा हमारे ऊपर बना रहे। और हम जहाँ भी जाए पिता परमेश्वर, आपका प्रेम बांटते जाए, आपका महिमा बढ़े करते जाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक ताली बजा दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आज की सभा समाप्त हो गया। गॉड ब्लेस यू। सी यू।